सदगुरु श्री कबीर साहब जी का सिद्धांत बड़ा मजबूत है। भ्रम भूल कल्पना के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। ईश ब्रह्म परमात्मा के लिए है ना, कोई जगह नहीं है। ईश ब्रह्म परमात्मा आत्मा दिया हटाए, सत्य जीव अविनाशी है, अजर अमर अखंड कहा। ये अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन जीव है, इसके ऊपर कोई भी ईश ब्रह्मात्म परमात्मा नहीं है। और जो भी इसके ऊपर किसी शक्ति को मानता है, समझ लो ये उसकी बहुत बड़ी, छोटी मोटी नहीं, ज्यादा बड़ी कमजोरी है। इस कमजोरी को और दूर करना चाहिए, है ना। आजकल मैं देख रहा हूं कि सारे के सारे आत्मज्ञान की तरफ खींचते हैं अपने सिद्धांत को। ये पारक सिद्धांत आत्म सिद्धांत नहीं है। और कोई कोई तो ऐसा भी कहते हैं कि जीव को आत्मा कहने से हम आत्मवादी नहीं हो सकते। जब जीव को आत्मा कहेंगे तो आत्मवादी हो ही गए, जीव को ब्रह्म कहेंगे तो ब्रह्मवादी हो ही गए। क्या शंका रही? दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए, दो मुख का बोलता है घना तमाचा खाएगा, बचेगा नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया ये दोगलियाई वाणी को छोड़ो, और जब तक ये दोगलेपन को नहीं छोड़ोगे, दोगलियाई वाणी को नहीं छोड़ोगे, इस भ्रम को अपने अंदर से पूर्ण रीति से नहीं निकालोगे, तब तक आप लोगों को अपने स्वरूप का ज्ञान होगा ही नहीं। अपने स्वरूप का यदि ज्ञान करना है तो इस मिलावटबाजी को छोड़ दो। जो जीव को आत्मा कहते हैं, जो जीव को ब्रह्म कहते हैं, जो जीव को परमात्मा कहते हैं, इस वाणी को छोड़ो। शब्द छोलना छोल के चित्त दर्पण कर ले, इन शब्दों को अलग कर दो। और थोड़ा बहुत नहीं, बिल्कुल अलग करो। बिल्कुल मिलावटबाजी में काम मत करो, है ना। जैसे कोई कोई व्यापारी होते हैं, लाख रुपया कमा लेते हैं झूठ बोल बोल करें, लेकिन खाएंगे वो 4 रोटी। इसलिए झूठ बोल करके लाख रुपया कमा भी लिए तो उससे फायदा क्या मिला? क्या फायदा मिला? उससे कोई फायदा नहीं मिल सकता है। हानि होगी, लाभ नहीं होगा। इसलिए ज्यादा लाभ की तरफ मत बढ़ो। लाभ की तरफ बढ़ोगे तो हानि हो जाएगी, वो लाभ नहीं है। और लोग समझते हैं कि हम जीव को आत्मा कहने लगेंगे तो लोग और आत्मवादी खुश हो जाएंगे, तो हमारी तरफ आ जाएंगे। अरे आ भी गए तो भ्रम ही तो बढ़ा। इसलिए इस भ्रम को काटना चाहिए। जो ये माया विगुरबा लोगों का विकट जाल है, इसको बिल्कुल काट देना चाहिए, बिल्कुल दूर करना चाहिए। और जब तक इस विकट जाल को आप दूर नहीं करोगे, जब तक इस भ्रम को आप दूर नहीं करोगे और भूल में ही अपने जीवन को निकालोगे, तब तक भूले ही रहोगे। कहे मायोपाधि ब्रह्म को ईश्वर कहा गया है, और मनोपाधि ब्रह्म को जीव कहा गया है। और मनोपाधि जीव को और मायोपाधि को ईश्वर को हटा दो तो ब्रह्म यूं का त्यों रह जाता है। ये व्याख्या ब्रह्म ज्ञानियों की है। और सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ये अविनाशी अज्ञान में भी ज्ञान स्वरूप रहता है, और इसको अपने स्वरूप के रहे तभी ज्ञान स्वरूप रह जाता है ना। और जी ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना हट जाए और विषय वासना संसार का मोह हट जाए तो जीव यूं का त्यों है। और एक जीव नहीं, जो जीव साधना करेगा, जिस जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान होगा वो ही मुक्त होगा, दूसरा नहीं होगा। जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया और ये भास उसका मिट गया, आत्म भास, तो वो ही मुक्त हो जाएगा। और यदि आत्म भास नहीं मिटा तो कोई कितने भी यत्न कर ले और कितना बढ़िया से बढ़िया उसको गुरु मिल जाए, लेकिन उसका सुधार न आज होगा न कल होगा। तो इस आत्म भास को जड़ मूल से अपने अंदर से निकालना चाहिए। यदि इसी में समय पूरा चला गया तो हम निवेरा कहां कर पाएंगे। सदगुरुदेव ने पूरा कह दिया है, आस्त आत्मा राहे मन माया कृतनाश, या की पार के लय था बीज गुरुम को आस। मन माया कृत जो सब है, आस्त आत्मा राम है, मन माया कृत नाश। जो अस्थि आपने जो आत्मा राम माना है, जो तो मन माया कृत है, नास्ती है, धोखा है। इसको अपने अंदर से निकाल दो। टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक माना, साकी शब्द गावत भूले, आत्म खबर नहीं जाना। आपको आत्मा की खबर ही नहीं मिला तो उसके पीछे क्यों पड़े हो? छोड़ो उसको।
खोजते खोजते थक गए तो जीव को ही आत्मा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जीव को ही आत्मा बताने लगोगे, कुछ का कुछ उल्टा सीधा प्रचार करने लगोगे। इसलिए अच्छे प्रकार से इस भ्रम को अपने अंदर से निकाल दो, इस धोखे को अपने अंदर से दूर करो। और जब तक ये धोखा आपके अंदर से दूर नहीं होगा तब तक भाइयों आप कितना भी कुछ भी कर लो, कितने भी गाल बजाते रहो, उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। गाल बजाने से कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी आए और सब झक मार मार के चले गए, किसी को भी आत्मज्ञान नहीं हुआ। क्योंकि होता तो होता, आत्मा होता तो मिलता, तो आत्मज्ञान हो जाता, और है ही नहीं। और मिलता भी तो दूसरा मिलता, अरे कोई खोज रहा है तो दूसरे को तो खोज रहा है, और मिल गया तो दूसरा ही तो मिलेगा। उनको अपने आप का ज्ञान हुआ ही नहीं, और दूसरा मिल भी गया तब भी दोनों मिलके एक नहीं हो सकते, और ये दो मिलके एक करना चाहते हैं। इसलिए अपने आप को जानना है, भ्रम को जड़ मूल से निकालना है। और जिस दिन भ्रम आपके अंदर से जड़ मूल से निकल जाएगा, ये सारी बीमारी आपके अंदर से जड़ मूल से निकल जाएगी, तो समझ लो कि आपको पारक ज्ञान हो गया। और यदि जब तक ये बीमारी आपके अंदर से नहीं निकली तो आप कितना भी कुछ भी करते रहो, हाँ धोखा तो देते रहोगे, स्वयं धोखे में बने रहोगे, लेकिन किसी को आप धोखे से निकाल नहीं पाओगे। क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी इसी धोखे में चले गए। किसी को ना ब्रह्म मिला, ना किसी को आत्मा मिला। क्योंकि वो होता तो मिल जाता, बातचीत हो जाती, और बातचीत हो जाती इतनी तो होती कि हम आपको खोज रहे थे, तो वो आपको सुख सुविधा नहीं ज्यादा दे देता, और क्या है। अब उसमें आप मिल तो नहीं सकते हो, और जो लोग उसमें मिलना चाहते हैं, उस भ्रम में मिल करके और एक होना चाहते हैं। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि काहे को भ्रम दीवाने भर रहे हो, क्यों इस भूल को आप ज्यादा बन पा रहे हो। इस भूल में मत पड़ो और न किसी को इस भूल में डालो, जो बहुत विशाल भूमिका है। इसी में सारे के सारे ज्ञानी ध्यानी चले गए, है ना। विषय भोगते भोगते कौन बचा है, सब मर गए। इसी प्रकार से इसको तजना पड़ेगा, विषय भोगों को भी तजना पड़ेगा, भ्रम भूल कल्पना को भी तजना पड़ेगा। और भूल जितनी है ये सारी भूल हटानी पड़ेगी, और भूल जब तक हटेगी नहीं और तब तक आप पार की कहला नहीं सकते। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस आत्म भाष को अपने अंदर से दूर करो। जीव, ब्रह्म और आत्मा ऋग्वेद का है, ये ऋग्वेद में कहना है इस ब्रह्मात्मा का, और इसी में सारे संसार बह गए। अब यहाँ नानक विकारी जीव को कहा, तो जीव नानक विकारी नहीं है, जीव तो अजन्मा अखंड है, जिंदा है और चेतन है, चेतन ब्रह्म नहीं है। चेतन तो चेतन है, और उन्होंने चेतन ब्रह्म का है, तो ये उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया, घात किया है। इसलिए अपने आप को जान करके भ्रम भूल कल्पना को जड़ मूल से हटाना चाहिए। और जब तक ये भ्रम भूल कल्पना हमारे अंदर से नहीं हटेगी और इसी भाष में ही हम अपने मन को लगाए रहेंगे और विवेकी संतों की बात को नहीं मानेंगे और कुछ का कुछ मन गणंत प्रचार संसार में करेंगे, तो इसमें हमारी ही हानि है, इसमें लाभ नहीं होगा, हानि हानि होगी। किसको सुख मिलेगा, किसको लाभ मिलेगा। भ्रम भूल कल्पना में फंस करके लाभ मिला तो मिला किसको, किसी को नहीं मिला। अरे चोरी करके लाभ किसको मिला, हिंसा करके लाभ किसको मिला, विचार करके लाभ किसको मिला। इसी प्रकार से जीव के ऊपर इस ब्रह्म परमात्मा को मानने से लाभ किसको मिला। क्योंकि होता तो मिलता है ही, नहीं तो नहीं मिला। व्यापार करेंगे तो लाभ भी मिलेगा, तब भी वो लाभ हमारा शुरू हो जाएगा। यदि कोई ईश्वर परमात्मा होता भी और हमारे ढूंढने से मिल भी जाता, तब भी वो और हम एक नहीं हो सकते, तब भी अलग अलग रहते। क्योंकि ये चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। जैसे हम किसी संत के दर्शन करने जाते हैं, बहुत दिनों से चाहना रहती है तो सजते रहते हैं, पहुंच नहीं पाते, और किसी समय उनके पास पहुंच भी जाते हैं। तो क्या अब ये बताइए, क्या वो संत जी, क्या हम एक ही हो गए मिल करके? वो अपने स्वरूप से अलग हैं, हम अपने स्वरूप से अलग हैं। तो जितने भी चेतन जीव हैं, ये सारे के सारे अपने स्वरूप से अलग अलग हैं। अनादिकाल का ये जगत है, ये किसी का बनाया हुआ नहीं है, और ये चेतन जीव हैं, ये भी किसी के बनाए हुए नहीं है। जीव अनेक हैं, अनंत हैं, इनकी कोई गिनती नहीं कर सकता है। जिसकी भूल मिटेगी वो ही मुक्त होगा, और जिसकी भूल नहीं मिटी तो वो मुक्त नहीं होगा। इसलिए जो जीव के लिए जो आत्मा की जो व्याख्या हो चुकी है, उसमें जीव को नहीं मिलाना चाहिए। सदगुरुदेव के ब्रह्म शब्द को पंडितन नपुंसक ठहराए, ताकि इच्छा से जगत कहतन मूढ़ लजाए।
सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते, कितने अच्छे कहते हैं। कबीर, आत्म ज्ञान की परी जगत में शोर, जो पूछो कैसो आत्मा तो देवे दांत निपोर। ये 273 नंबर की साखी है। आत्म ज्ञान उत्तम किए झूठन के सरदार, कृतम को करता कहें पड़े गुण भई लबार। इसलिए सत्य को जानना चाहिए, भ्रम को दूर करना चाहिए। और जब तक आप सत्य को नहीं जानोगे, भ्रम को दूर नहीं करोगे, तब तक हानि है, लाभ हो नहीं सकता है। इसलिए लाभ की तरफ जाना चाहिए, अपने स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। और जो भी शरण में आवे उनको भी अपने स्वरूप का ही ज्ञान कराना चाहिए। धोखे में कभी नहीं भूलना चाहिए। और जो लोग धोखे में भूलते हैं तो समझ लो कि उनसे बड़ा दुराचारी और कलंकित और संसार में भ्रम फैलाने वाला और कौन हो सकता है। इसलिए भ्रम को कभी ना फैलाएं, अपने आप को जानें और झूठ प्रपंच को दूर करें। और जो भी कालमा है उसको निकाल दें, राग द्वेष को छोड़ें और बढ़िया तरह मर्मकता से सदग्रंथ बीजक को पढ़ें। और पढ़ करके आज इसका मनन हो जाता है, कल इसका खंडन हो जाए, वो चीज नहीं ठहरती। जीव का खंडन कभी नहीं किया दूसरी कभी सावन आदि से अंत तक, और ब्रह्म का खंडन किया और कहीं उनके कहने से कहीं मनन किया, फिर उस मनन को हटा दिया, है ना। तो जो दूसरे की व्याख्या है उसका पहले मनन करके तब खंडन करना पड़ता है। और उसी को कोई सत्य मान ले तो समझ लोगे भूल का भूल में ही मर जाता है। तो इसलिए अपने आप को जान करके भ्रम को जड़ मूल से तजना चाहिए। और भ्रम को यदि आप जड़ मूल से तज दोगे तो समझ लो कि आपकी जीत होगी। और यदि भ्रम को जड़ मूल से नहीं तज पाए तो समझ लो कि हार हो जाएगी, है ना। इसलिए हारो मत, जो जीत की जगह पे आ गए तो क्यों हारना। इसलिए हारने का कोई काम नहीं है। अब तो अविनाशी ये चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वरूप है। इसलिए हारो मत, जीतो, है ना। जब भक्त लोगों को भी यदि पारक ज्ञान हो गया तो वो भी इस ब्रह्म परमात्मा को नहीं मानेंगे, है ना, उसको त्याग देंगे, उसको दूर कर देंगे। इसलिए अच्छे प्रकार से इस भ्रम को अपने अंदर से निकालना चाहिए, इस भूल को मिटाना चाहिए। और सदग्रंथ बीजक को गुरुमुख से जो मर्मज्ञ जो पारखी संत हैं, इन्होंने ये सारी बीमारी हटा दी है, उनके द्वारा पढ़ करके एकदम अपने हृदय को निर्मल साफ कर लेना चाहिए और जड़ चेतन के भेद को अच्छे प्रकार से जान लेना चाहिए। ये निर्णय है बंदी छो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। और जो लोग किसी को रिझाने के लिए या पैसा पैदा के लिए या भीड़ इकट्ठी करने के लिए जो कह देते हैं जीव ही आत्मा, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। जय।